तकिए के नीचे खंजर रखना सीख लिया। वाह वाह वाह। मैंने अपने तकिए के नीचे खंजर रखना सीख लिया, जब लगा मेरी आंखों ने लोगों को परखना सीख लिया। क्या बात है, क्या बात है। आप कभी सोचते हैं कि जब हम रात को सोते होते हैं तो उस दौरान देश में और लोगों की परिस्थितियां क्या होती होंगी, या सड़क पर जो लोग रहते हैं उनकी परिस्थितियां क्या होती होंगी। तो उसके लिए 4 लाइनें आपको सुनाता हूं कि कहने को तो रात हमेशा सोने की खातिर होती है, कहने को तो रात हमेशा सोने की खातिर होती है, मगर आज भी स्याह अंधेरों में तमन्नाएं रोती है। कहने को तो रात हमेशा सोने की खातिर होती है, मगर आज भी स्याह अंधेरों में तमन्नाएं रोती हैं। कोई जागता है गर्म मांस की कोमल बोटी की खातिर, और किसी को नींद नहीं आती चिंता में 2 रोटी की खातिर। इस समय शुक्ला जी और तमाम हमारे साथियों ने जो वर्दी के अपमान पर पढ़ा, उस दिशा में प्रकाश डाला, बड़ा अच्छा लगा कि चलो हम लोग सब लोग इस बारे में सोचते हैं। लेकिन मैंने उस घटना की रिपोर्टिंग की थी, करीब से देखा था शहादत के अपमान को, और उस दौरान तमाम परिस्थितियां थी जिनको देखकर काफी रात हो चली थी। मैं लिखना चाहा, और जो लिखा वो आपको सुनाने जा रहा हूं। स्वागत है कि क्या कुछ मुझे महसूस हुआ। सत्ता को इशारा है, नाम तो नहीं लूंगा, आप समझिएगा, और जब समझ में आ जाए तब ताली बजा दीजिएगा। स्वागत है। आपकी रचना ऐसी है दिवेश जी की तालियां अपने आप आएंगी, ये मेरा इन सुधीर श्रोताओं से आग्रह है, और इनके विश्वास भी है मेरा। आप पढ़ें। चलिए इशारा करूंगा, समझिएगा। जो शहादत के अपमानों पर हंगामा करने वाले थे, संसद में जब जब शहादत का अपमान हुआ है, किसने हंगामा किया आपको याद होगा, जिसकी प्रगति विपक्ष की रही, लेकिन आज सत्ता है। ध्यान दीजिएगा। जो शहादत के अपमानों पर हंगामा करने वाले थे, जो देश के रक्षा मसलों पर सीमा पर मरने वाले थे, जो भगत सिंह की कुर्बानी से सियासत चमकाते थे, जो सर्वोच्च सदन में भी सत्ता को आंखें दिखलाते थे, उनको कुर्सी मिली लगा शहादत को सम्मान मिलेगा। उनको कुर्सी मिली लगा शहादत को सम्मान मिलेगा। शहीदों की विधवाओं को नहीं कभी अपमान मिला। उन्होंने बेशर्मी से कुर्सी पर चिपके रहना सीख लिया। उन्होंने बेशर्मी से कुर्सी पर चिपके रहना सीख लिया। नक्सल गढ़ से डर गए, भीरू दुख के रहना सीख लिया। क्या बात, क्या बात। अभी सुकमा की घटना आपको याद होगी, 13 जवान शहीद हुए। किसी नेता ने कहा दिल्ली में, लखनऊ में बैठ कर कि मैं तो जाऊंगा मौके पर। पहुंचे रायपुर पर, मैंने कब कहा, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। इसलिए लिखता हूं कि उन्होंने बेशर्मी से कुर्सी पर चिपके रहना सीख लिया, और नक्सल गढ़ से डर गए, भीरू दुख के रहना सीख लिया। डींगे भरना और बतौलेबाजी यह सत्ता दिखलाती है। डींगे भरना और बतौलेबाजी यह सत्ता दिखलाती है। जाने कैसे अपने मुंह से राष्ट्रवादी कहलाती है। हमने 27 घंटे जवानों का लहू जंगल में रिश्ते देखा है। हमने 27 घंटे जवानों का लहू जंगल में रिश्ते देखा है। आदेश की प्रतीक्षा में जवानों को दांत पीसते देखा है। केवल बयानों की सत्ता को संक्रामक बीमारी लगती है। केवल बयानों की सत्ता को संक्रामक बीमारी लगती है। अब मुझे यह सत्ता जैसे खुद हत्यारी लगती है। आंसू गिराकर जिम्मेदारी से इतिश्री करना छोड़े सत्ता। आंसू गिराकर जिम्मेदारी से इतिश्री करना छोड़े सत्ता। नक्सल के मोर्चे को न समझे राजनीतिक अखाड़े सत्ता। इन्हें शर्म नहीं आती, वर्दी जवान को जान से प्यारी थी। इन्हें शर्म नहीं आती, वर्दी जवान को जान से प्यारी थी। उस वर्दी की गरिमा सुरक्षा की खातिर शान हमारी थी। इस व्यवस्था ने उन निशानियों को कूड़ा दिखलाया है। कितनी पीड़ा हुई होगी उनके घर वालों को सोची, जब हमने देखा कि उस जवान का बेटा रो रहा था, उसके आंख से आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि मेरे पिता ने इसलिए शहादत नहीं दी थी कि उनकी निशाने को कूड़े में फेंक दिया जाए। इन्हें शर्म नहीं आती, वर्दी जवान को जान से प्यारी थी। उस वर्दी की गरिमा सुरक्षा की खातिर शान हमारी थी। इस व्यवस्था ने उन निशानियों को कूड़ा दिखलाया है। राष्ट्रद्रोह समान अपराध को मानवीय चूक बतलाया है। बेशर्मी सत्ता का मौन जयचंदी रूप देखा रहा है मोरा। बेशर्मी सत्ता का मौन जयचंदी रूप देख रहा है मोरा। चुप बैठे आवाम का कायर स्वरूप देख रहा है मोरा। और तब मैं लिखता हूं कि जब इन तमाम चीजों को देखते हुए इस प्रदेश के तमाम वो लोग जो जागने की बात तो कहते हैं लेकिन जागते नहीं है, जिंदा नजर आते हैं लेकिन जिंदा नहीं है, उनके लिए मैंने लिखा कि मैंने जनता की शुचिता को माटी में धंसते देखा है। मैंने जनता की शुचिता को माटी में धंसते देखा है। युवाओं की नपुंसकता पर सत्ता को हंसते देखा है। विपक्ष खाना पूर्ति का अभिनय करने में व्यस्त है।
विपक्ष खाना आपूर्ति के अभिनय करने में व्यस्त है, जिनके हाथ कुछ नहीं वो रोटी की खातिर त्रस्त है। एक वर्ग है जिन्हें गुस्सा आता है, एक वर्ग है जिन्हें गुस्सा आता है, लेकिन उसके लिए दो रोटियां उसके गुस्से से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मैंने जनता की शुचिता को माटी में धंसते देखा है, युवाओं की नपुंसकता पर सत्ता को हंसते देखा है। विपक्ष खाना आपूर्ति के अभिनय करने में व्यस्त है, जिनके हाथ कुछ नहीं वो रोटी की खातिर त्रस्त है। चूल्हे हिलाने की बात सोचना नाफरमानी है। अब चूल्हे हिलाने की बात सोचना नाफरमानी है। माफ करना यह खून नहीं है, केवल मिनरल पानी है। क्या बात है देवेश भाई, बहुत बढ़िया। अब आप लोग की इजाजत हो तो प्रेम पे सुना।